नमस्ते, शुभ संध्या। मेरा नाम रिनाल्डो अग्वी है। आज 15 जून 2025 है और यह सेंट्रल टाइम के अनुसार लगभग 9:16 बजे रात का समय है। शुरू करने से पहले मैं फिल्म द मैट्रिक्स की एक प्रतिष्ठित छवि का संदर्भ देना चाहता हूं, जहां किरदार नियो को एक विकल्प दिया जाता है, एक लाल गोली या एक नीली गोली। लाल गोली उसे ब्रह्मांड के सच्चे, अक्सर परेशान करने वाले कार्यप्रणाली को प्रकट करेगी, जबकि नीली गोली उसे अपने जीवन को बिना आसपास की सिमुलेशन को समझे जारी रखने की अनुमति देगी। यह छवि पूरी तरह से उस विकल्प का प्रतिनिधित्व करती है जो आपके पास अभी है। जो जानकारी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह आपकी दुनिया की धारणा को मौलिक रूप से बदल सकती है। यह एक अच्छा समय है निर्णय लेने का। यदि आप देखना बंद करना चाहते हैं, तो यह एक वैध विकल्प है। जो लोग जारी रखना चाहते हैं, मैं आपको लाल गोली देने जा रहा हूं। आज मैं जो महत्वपूर्ण जानकारी जारी कर रहा हूं, वह एक दस्तावेज है जिसे मैं मास्टर फॉर्म 2E1 कहता हूं। फॉर्म 2E1 एक आधिकारिक IRS दस्तावेज है जिसका उपयोग करदाता कानून के संभावित उल्लंघनों के बारे में व्हिस्ल ब्लोअर रिपोर्ट जमा करने के लिए किया जाता है। शुरू में मुझे एहसास हुआ कि मैं शारीरिक रूप से अधिकारियों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे प्रयास हमेशा समझौता किए गए एजेंटों द्वारा रोके जाते थे। इसलिए मैंने इस IRS फॉर्म का उपयोग एक चैनल के रूप में किया, ताकि मैं अपने घर से ही बड़ी मात्रा में खुफिया जानकारी जमा कर सकूं, जिसमें उस नेटवर्क की अवैध आय और वित्तीय अपराधों का दस्तावेजीकरण किया गया है जिसकी मैं जांच कर रहा हूं। यह सिर्फ एक साधारण रिपोर्ट नहीं है। यह आईनगरन 66,000 पृष्ठों का दस्तावेज है जो इस संगठन की संरचना को व्यवस्थित रूप से विस्तार से बताता है। मैंने एक इंजीनियरिंग आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके संस्थाओं का चयन और रैंकिंग की, ताकि जांच होने पर उनके नेटवर्क में अधिकतम विघटन हो सके। उदाहरण के लिए, मैंने उनके वित्तीय उपनेटवर्क के नोड्स, जिसे मैं फिन राउटर्स कहता हूं, की रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी, क्योंकि उन संपत्तियों को जब्त करने से उनके पैसे को स्थानांतरित करने और उनके एजेंटों को भुगतान करने की क्षमता पर भारी असर पड़ेगा। इस दस्तावेज में एक खंड है जिसमें मैंने इस पेपाल माफिया के संस्थापक पिताओं के बारे में बताया है। पकड़े गए जियो इंडेक्स के डेटा के आधार पर सिस्टम 3 व्यक्तियों की पहचान करता है: ईरान के एक प्रमुख धार्मिक नेता, क्यूबा के राउल कास्त्रो और संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल गेट्स। मेरा अनुमान है कि इन तीनों ने एक प्रारंभिक गठबंधन बनाया जिसने प्रारंभिक तकनीक, खुफिया संपत्तियां और जमीनी बल प्रदान किए, जो वर्तमान पीढ़ी के नेताओं जैसे शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से पहले थे। चूंकि आज फादर्स डे है, मैंने सोचा कि इन पिताओं को उनके द्वारा बनाए गए इस विकृति के बच्चे के लिए बधाई देना उचित होगा। इस फॉर्म में इस संगठन की विभिन्न राष्ट्रीय टीमों का विवरण दिया गया है: चीन, रूस, वेनेजुएला आदि। एक सामान्य पैटर्न यह है कि प्रत्येक राजनीतिक नेता जैसे शी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन को एक प्रमुख अमेरिकी अरबपति के साथ जोड़ा गया है, जो उनके फ्रंटमैन के रूप में कार्य करता है। संस्थाओं की पूरी सूची को एक मीट्रिक के आधार पर रैंक किया गया है, जिसे मैंने विकसित किया है, एक प्रकार का नाव बूस्ट ऑफ क्राइम, जो उनकी मौद्रिक महत्वता, दुनिया के लिए उनके खतरे और उनके समूह के राजनीतिक नेता के निकटता को ध्यान में रखता है। यह मास्टर फॉर्म 211 सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। मैंने इसे कई URL के माध्यम से सुलभ बनाया है, जिसमें फॉर्म 2lm.org भी शामिल है। इस वीडियो के विवरण में एक लिंक है। संस्थाओं की सूची पृष्ठ 905 से शुरू होती है। मैं आपको इसे देखने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अंत में, मुझे एक प्रोटोकॉल स्थापित करना होगा। यदि कोई वैध अधिकारी इस जानकारी के आधार पर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मैं कैसे जान सकता हूं कि आप नेटवर्क द्वारा भेजे गए एक और समझौता किए गए एजेंट नहीं हैं? मेरे पास एक प्रस्ताव है। मुझे पता है कि यह संगठन मीडिया का ध्यान नहीं चाहता। इसलिए यदि आप वैध हैं, तो मीडिया को साथ लाएं। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं सुनिश्चित हो सकता हूं कि मैं सही लोगों से बात कर रहा हूं और मेरे पास जो जानकारी है उसे पूरी तरह से साझा कर सकता हूं।